देखते ही इसको याद कर ले, इसको तो सजा ले पेपर तक कि इसको और स्टेबल को ऑर्गेनिक सीखनी है तो इसका नंबर नहीं भूलना कभी। क्या है, तुरंत याद कर। यहाँ पे गलती से ये माइनस है, ध्यान रखना। और एक्स के पास प्लस है, कहीं सोचे एक्स हेलोजन होता है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यही डिफरेंस है तो तेरा दिमाग खराब कर देगा पेपर में। और ये क्या, ऑर्गेनो मेटेलिक है, ऑर्गेनो मेटेलिक रिएजेंट। इसका नाम क्यों बना, ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल है ये क्योंकि एल्केन चेन है। मेटेलो क्या है, मेटल है ना, मैग्नीशियम मेटल है। और रिएजेंट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएजेंट रिएक्शन। भाई मैं तेरे को वर्ड्स में नहीं बता सकती लेकिन जितनी इंपॉर्टेंट है ये इसलिए मैं एक और बार क्लियरली लिख दे रही हूँ ताकि तेरे को दिख जाए, फिर ये ना बोले समझ ही नहीं आई, दिख ही नहीं रही थी, क्लियर नहीं था, इसलिए बार लिख रही हूँ। आर के साथ प्लस नहीं माइनस, एम कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, ध्यान देता तो इस पे एक्स बस यहाँ पे प्लस है, इतना डिफरेंस है। और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड सर ने ढूंढ दी थी ये रिएक्शन रिएजेंट, तो ग्रिग्नार्ड के नाम ही दे दी। GRIGNARDS ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट ANT मैंने क्लियरली लिखा है तो समझ ले इसकी वैल्यू कितनी है, जो मैंने 2 बार लिखा है। क्या ये ऑर्गेनो मेटालिक है, ये ऑर्गेनिक मेटालिक रिएजेंट है ये, ठीक है। तो अब तूने ये सीख ली तो मुझे ये बता इसका क्या आंसर होगा, PHCl + Mg। इसका मतलब ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहा है, कहीं पे भी Mg जोड़ रहा है ना, बस तेरे को तू भाई मैं तेरे को कोई भी लंबी चेन दे दूँ और इतना देख यहाँ पे बस देखियो यहाँ पे हेलोल्केन हो, मतलब मैं तेरे को कैसे समझाऊं, मेरे को ऐसा मन कर तेरे दिमाग में फीड कर दूं बात कि यहाँ देख ले हेलोल्केन है और यहाँ पे मैग्नीशियम दिख जाए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना दियो। चल छोड़, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तेरे को दोगा ना, हाँ Mg दिख जाए, ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बेसिक फॉर्म ये याद कर ले, ये बेसिक फॉर्म है, ये तुझे इसकी फॉर्म में बना देना जो भी दिखे तेरे को, ठीक है। और हो सकता है को पेपर में आ जाए तो तू बोलेगा दीदी ने सही वो पढ़ा दिया मेरे को। तो क्या ये PH, अब इन दोनों को जोड़ दूंगी, MgCl माइनस होगा प्लस प्लस, तो ये क्या बन गया, ये भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। देख अब देख PHF, PH क्या है, फिनाइल, मतलब ये है इसका ये बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर ये है देख। और ये क्या है, हेलोल्केन है, और ये भी ऑर्गेनिक मेटेलिक है, समझ गया बात। और यहाँ पे माइनस चार्ज है, ठीक है। अब ये देख RX का हेलोल्केन +2Li। अब मैं क्या बोल रही, ये देखो क्या देख रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, नहीं Mg होना चाहिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए, ये हो जाएगी ये रिएक्शन है, ये प्लस LiX। और ये इंपॉर्टेंट है, NCERT की रिएक्शन है ये, ठीक है। मतलब मैं ऐसे क्या कितने स्टार बनाऊँ ये सिलेक्ट, इंपॉर्टेंट है, पता नहीं अजीब से स्टार भी नहीं बन रहे मेरे भी। इम्पोर्टेंट कैसे लिख दूँ मैं इसको, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। बस तेरे को आना चाहिए, दिखना चाहिए दीदी, ग्रिग्नार्ड डीप दिख रहा था मुझे ऐसा। अब ये दिखना चाहिए दीदी, ग्रिग्नार्ड डीप दिख रहा था मुझे ऐसा। अब ये रिएक्शन देख क्या है, ये Mg है, Mg से तेरे दिमाग में क्रैक होना चाहिए ऑर्गेनिक इक्वेशन देखते ही कि ग्रिग्नार्ड तो नहीं जा रहा ये कहीं, फिर ग्रिग्नार्ड के लिए ये चेक कर ले, तो बना दूंगी मैं ग्रिग्नार्ड। क्या बनाऊंगी, बना दी मैंने ग्रिग्नार्ड। और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, ये जो पार्ट है ना ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, बहुत रिएक्शन में काम करेगा। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट, एल्केन वाला पार्ट अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब अगर इस रिएक्शन में मैं आगे
इस रिएक्शन में मैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, इस रिएक्शन में एरो के ऊपर डालती हूँ CH3Cl। अब वो बोलेगा दीदी एसिड है, बेस है, क्या है? एसिड है भैया, Cl एसिड। भैया मत बोली लास्ट के ग्रुप में तो बेस है, Cl दिख रही है, अंधा हो रखा है, एसिड है ये। ठीक है, क्या करेगा? एक नंबर काम करेगा, क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। इसका मतलब ये कुछ हटेगा, तो ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस पे अटैक करेगा, तो इसमें में से मैं बोल दूँ ऐसा कुछ होगा। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये ऊपर क्या है? रोके, ये जो एरो के ऊपर है ना इस रिएक्शन में, ये तेरा रिएजेंट नहीं है, रिएक्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये बताना भूल गई थी, शिट, गलती कर दी एक, तेरे को मैंने गलत बोल दिया ये चीज, सॉरी। अगर एरो के ऊपर लिखा है ना CH3Cl, इसका देख, एरो पे मैं मानती हूँ कि हाँ ऊपर वाला देखना है, बट ऊपर वाला ना ये इसके साथ रिएजेंट करना है, तो और ये मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियोफाइल है। इसका मतलब कि एरो के ऊपर जो चीज है ना वो ये है, ये वाली चीज है, ये तो तेरा ऐसा रिएजेंट है ये, ठीक है। बट ये हर बार रिएजेंट नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए कि रिएक्शन बहुत सारी प्रोसीड होती है, डल रहा है, बट इसको तो रिएजेंट मानना, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे तेरा रिएजेंट दिख रहा है तो यहाँ पे तो तेरे को ऑब्वियसली रिएक्टेंट देंगे, बट अगर तेरे को ग्रिग्नार्ड यहाँ लिखा है ना, किसी का ए निकल के आ, जैसे कि क्वेश्चन चल रहा है एक लंबा सा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये ए लिखा है, ए तेरा ग्रिग्नार्ड निकल के आ गया, तो ये तेरा रिएक्टेंट है, ये तेरा रिएजेंट है। तो ये क्या है? ये पार्ट क्या है? न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, तो ये क्या देगा? कौन सी रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन करते हैं? बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो 2 नंबर देंगे। और क्या दिख रहा है इसमें कि क्या हो सकता है? ये SN2 ही हो सकती है, तो SN2 मैकेनिज्म होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या कर देगा? सब सब्स्टिट्यूट कर देगा इस Cl को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बस, ठीक है। और Mg2 और एक Cl, इसके इस Cl मैच होकर क्या बन जाएगा? MgCl2, ठीक है। आई होप तो समझ गया होगा, वरना अभी और रिएक्शन सीखेगा समझ जाएगा। बस समझिए उसको क्या किया मैंने, ठीक है। ये बस ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका ये वाला पार्ट अटैक करता है, ठीक है, एल्केन वाला पार्ट, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा? 2 नंबर काम करेगा, 2 नंबर काम में क्या करता है? SN2 की तरह करेगा, ठीक है। तो SN2 की तरह ऊपर क्या था? ये था, इस पे जाके अटैक करेगा, इसको हटा देगा, SN2 का सब्स्टिट्यूशन होता है, इस पे जाके खुद अटैच हो जाएगा, ये बन गया। और ये एक Cl क्या गया? इस Cl के पास चला गया, ठीक है। अभी ये देख, अब इस क्वेश्चन में ये क्या है? इसका नाम बता मुझे, क्या दिख रहा है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाल दो H+, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये पार्ट क्या कहते हैं हम इसको? ये है न्यूक्लियोफाइल Cl2, ठीक है। आई होप तो समझ गया होगा, वरना अभी और रिएक्शन सीखेगा समझ जाएगा। बस समझिए उसको क्या किया मैंने, ठीक है। ये बस ये न्यूक्लियोफाइल है, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका ये वाला पार्ट अटैक करता है, ठीक है, एल्केन वाला पार्ट, क्योंकि माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज न्यूक्लियोफाइल करता है। न्यूक्लियोफाइल है तो क्या करेगा? 2 नंबर काम करेगा, 2 नंबर काम में क्या करता है? SN2 की तरह करेगा, ठीक है। तो SN2 की तरह ऊपर क्या था? ये था, इस पे जाके अटैक करेगा, इसको हटा देगा, SN2 का सब्स्टिट्यूशन होता है, इस पे जाके खुद अटैच हो जाएगा, ये बन गया। और ये एक Cl क्या गया? इस Cl के पास चला गया, ठीक है। अभी ये देख, अब इस क्वेश्चन में ये क्या है? इसका नाम बता मुझे, क्या दिख रहा है? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में डाल दो H+, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये पार्ट क्या कहते हैं हम इसको? ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, बट यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूट करने के लिए है कि कुछ सब्स्टिट्यूट H है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, खुद सोच। तो ये क्या बन जाएगा? बेस बन जाएगा, क्योंकि कंडीशन भी तो देखूं, कुछ है न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए, और बेस वांट्स प्रोटोन, राइट। तो ये इसका अटैच हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH4, ठीक है। और CH4 क्या है? मीथेन। तो ये क्या बन गई? ये एक वुड्स रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन, ठीक है। वुड्स रिएक्शन में हमारे डबल होते हैं, बट ये एक सिंगल रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ये NCERT का पार्ट है, बस ऐसे याद कर ले इसको, ठीक है। कि क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे H+ जा रहा है, तो ये पार्ट है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, वो बेस की तरह काम करने लग जाएगा, और बेस को चाहिए प्रोटॉन, तो ये मीथेन बना देगा, और इस रिएक्शन को बोल दिया है NCERT ने वुड्स रिएक्शन, ओके। नहीं 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 नहीं, सॉरी, ये वुड्स रिएक्शन नहीं है,
बस ये सिंपल रिएक्शन है कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। इसका नाम नहीं है वोट्स रिएक्शन, ओके। वोट्स रिएक्शन अब दिखाती हूँ। अब बहुत सारी रिएक्शन आएंगी जो कि हम समझते जाएंगे, खुद करते जाएंगे, क्योंकि हमको आ गया अब करना क्या है। E1 E2 S11 SN2 ये तो देखना है कौन सा बड़ा काम कर रहा है तू। ये तो गला दर्द कर रहा है मेरा। अभी मैं तेरे को भेज करके दिखाती हूँ और रिएक्शन। उससे पहले आप एक चीज सुन लो, ये नोट AGKC एक एरो खींच रही हूँ, अब समझ इस बात को। जो अगर तेरे को Ag दे रखा है ना, Ag जो है वो नाइट्रोजन से डोनेशन करता है इलेक्ट्रॉन की, सिल्वर नाइट्रोजन से डोनेशन करता है। अब इस बात को समझाऊंगी कैसे। और इसका एरो मतलब K किससे करता है, KC Ag से N। बस ये एरो ये उल्टा नहीं होना चाहिए, ये उल्टा पूरा पेपर किस तरह से करवा के आ जाएगा तेरी। ये चीज याद रख कि कहाँ एरो बनाया है मैंने, ठीक है। और पोटेशियम किससे डोनेशन करता है, C से, यही बात है बस। क्या है, K प्लस कार्बन से डोनेशन करता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। पहले पता है इसमें कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सारे क्या कर रहे हैं, 2 नंबर में भी कौन सा काम कर रहे हैं, SN2 कर रहे हैं। ये बेस है, फिर बता रही हूँ ध्यान से, ठीक है। अब ये बता, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेंगे। तो ये कर रहे हैं कि यहाँ से हटा देते हैं, सॉरी सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, एलिमिनेशन हो जाएगा अगर यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये सिंपल क्या काम कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला, K किससे डोनेशन करता है, C से। तो इसका आंसर, इसका मतलब समझ रहा क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि CN जाकर अटैक वो करेगा, K प्लस नहीं। मतलब ये नहीं होगा कि ये बन गया ना, ये होगा कि ये पूरा अटैक करके चिपक गया, ये दोनों नहीं होंगे। इसका मतलब है कि K ने किसको डोनेट कर दिया, C को डोनेट कर दिया। और ये भी नहीं होगा कि भाई साहब ये करके आ जाएं, ये भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि K ने C को डोनेट किया है, C के साथ गया तो C अटैच होगा, N नहीं अटैच होगा। और ये ग्रुप होता है साइनाइड, इसको बोलते हैं साइनाइड। समझ रहा है, इस बात का ये मतलब था। अब Ag किससे करता है, Ag करता है N से डोनेशन, K करता है C से डोनेशन। अब यही क्वेश्चन काम आएंगे आगे जाके, क्योंकि ये रिएक्शन सीधे दे दी जाएंगी, फिर ऐसा हो जाएगा दीदी ये क्या था, क्या है ये, बेस है। बेस 2 नंबर काम करेगा, हल्का बेस है ये, SN2 करेंगे, ठीक है। Ag किसे डोनेशन करता है, N से करता है। तो Ag ने फेंक दिया N, तो ये गया NC माइनस, ये नहीं हुआ, ठीक है। और अगर यहाँ पे K लिखा था तो क्या था, तो ये आंसर था, ठीक है। इसके होने से सब में और सब्स्टिट्यूशन हो रही है, देख ले, सब्स्टिट्यूट इसकी जगह ये आ गया। एलिमिनेशन होती तो क्या होता, एलिमिनेशन कुछ ये देता, क्योंकि ये हटाता फिर ये माइनस आ जाता। समझा बात, ढंग से समझा, समझ आ जाना चाहिए अब तक तो। अगला क्वेश्चन करके देख, अब इतना तो समझ आ गया। K किसे डोनेशन करता है, C से, समझा। तो K N से करता है, कभी कभी नहीं करेगा।
किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, किसी भी कंडीशन में नहीं करेगा, ये बात परमानेंट है, समझा? ये कभी नहीं होगा, हमेशा डोनेशन सी से ही होगी। अब यहाँ पे सी है नहीं है, बट सी के अलावा क्या है यहाँ पे एन है, तो के इतना वो है कि सी ना हो तब भी एन के साथ डोनेशन नहीं करेगा। तो और क्या है ये, 2 नंबर काम है, 2 नंबर कहाँ है, 2 नंबर में SN2 है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन नहीं है, तो क्या होगा, एक NON ये हो जाएगा। या तो मैं इसको ON2 लिख दूं या फिर मैं ये लिख दूं, बात सेम है, ठीक है? ये मत दिमाग लगा ये क्या लिख दिया। अगला क्वेश्चन, AG किससे करता है, N से करता है, ये कभी C से नहीं करता कभी भी, सेम का कहानी है। ये दोनों बहुत जिद्दी हैं, ये मान ले कि इन्होंने जो डिसाइड किया ना, इनका ऐसा है कि इससे करेंगे, इससे तो कभी नहीं करेंगे। अगर ये नहीं होंगे ना, अगर ये नहीं होगा, इसके अलावा किसी से भी कर लेंगे, बट इनसे नहीं करेंगे। तो इसका भी ऐसा ही है कि ये इससे कभी नहीं करेगा, इसके अगर ये नहीं है और यही है सिर्फ, तब भी इससे नहीं करेगा। ये PFX Z से भी कर लेगा, जबकि Z तो कुछ एलिमेंट भी नहीं होता, ये उससे भी कर लेंगे, बट जिससे है कि इससे नहीं करना कभी, वो वाली बात है इनकी, ठीक है? तो उससे कभी नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बोला, AG किससे करता है डोनेशन, N से करता है, तो दे देगा, बस सिंपल सी चीज है, NO2 दे दी उसने, ठीक है? ये तो दिया ही नहीं, डोनेट इसको करना है, और जब ये है ही तो किसी को देखने की जरूरत क्या है, समझा? अब अगला क्वेश्चन, ये देख, ये जो है RX, ये क्या है, हेलो एल्केन है, इसमें डाला मैंने Mg क्या है, मैग्नीशियम है, तो ये बन गया R माइनस MgX प्लस, और ये क्या होता है भैया, यही तो होता है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, बहुत नाम सुना होगा तूने इसका, और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तुझे लगाओ दीदी क्या फुद्दू सी रिएक्शन कर दी है, तो बहुत ही ऐसी सी कर दी कि क्या इंपॉर्टेंट दिखा दिया इसमें आपने, बड़े रिएक्शन NCERT का पार्ट है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तेरे को आधी से ज्यादा रिएक्शन में सिर्फ इतना लिखा होगा ग्रिग्नार्ड, तेरे को लिखना आना चाहिए ग्रिग्नार्ड लिखते कैसे हैं। ये कोई भी हेलोल्किन की चेन है, जैसे ये C2H5 माइनस लिख दिया मैंने, MgX प्लस, X प्लस की जगह मैंने लिख दिया Cl, मैं देखो चेंज करके दिखा रही हूँ कि ये तो एक बेसिक फॉर्म है, इसकी जगह R ये लिख दिया, जैसे कि C2H5 लिख दिया, ब्रैकेट MgX I लिख दिया, चलो X तो कोई भी हेलोजन है ना ये, तो ये जो लिख दिया तू बोलेगा ये क्या लिखा अजीब सा, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। इतना मैं भाई तेरे को बता नहीं देती केमिस्ट्री में से क्या वैल्यू है, मतलब ये समझ ले केमिस्ट्री की 50% रिएक्शन में कहीं ना कहीं ये अल्कोहल दिख रहे हैं, OH दिख रहा है कहीं पे, तो अल्कोहल भी नहीं है, तो 2 चांसेस तो कम हो गए 1 नंबर होने के। पहले अब तीसरी बात क्या, एसिड ना, ये बता पोटेशियम और तेरा कार्बन नाइट्रोजन ये किस में आते हैं, ये इधर की तरफ जो पीरियोडिक टेबल है तेरी, वो तेरे इधर वाले ग्रुप्स में आते हैं, इधर वाले लास्ट वाले में आते हैं, है ना? और इस साइड के जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, तो ये बेस हैं, तो ये क्या करेंगे, बेस की तरह एक्ट करेंगे, समझ रहे कैसे समझना है चीज़ों को, तो ये क्या करेंगे, सबके सब बेस हैं ये, इसका मतलब कौन सा नंबर, 2 नंबर काम करेंगे ये, ठीक है? अब 2 नंबर में भी ये तेरे को भारी लग रहे हैं कहीं से, हल्के छोटे छोटे से एटम से, ध्यान दे तो तू, मैं मानती हूँ 3 है, 1 2 3 1 2 3, बट ये 1 2 3 नहीं है, ये देख प्लस चार्ज इसके ऊपर है, माइनस चार्ज इस पूरे के ऊपर है, प्लस चार्ज इसके ऊपर है, माइनस चार्ज इस पूरे के ऊपर है, ऐसे ही ऐसे डिवाइडेड है। OH माइनस क्या है, बेस है, 2 नंबर काम करेगा, कौन 2 नंबर में क्या करेगा, SN2 करेगा, तो मैं क्लियरली बोल दूँ ऐसा कुछ, ये कार्बोकेटाइन बनाएगा नहीं, कार्बो एनायन बनाएगा, ठीक है?
बस ये क्या है, ये बेस है नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। है तो ये ऊपर बेस ही, बट बेस इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, बट ये एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल करेगा, तो ये सीधे जाके अटैच हो जाएगा। मतलब अब मैं तुझे याद कर, ये क्या बोला था कि SN1 एंड SN2 हैव द सेम प्रोडक्ट। देख सेम प्रोडक्ट बट मैकेनिज्म अलग है, तो ये किसका मैकेनिज्म है, SN2। ये मैं सोची दीदी मैं SN1 करके आंसर कर दूंगा, ऐसे जो वो आएगा तो वो SN2 ही होगा, नहीं, तुझे देखना सही मैकेनिज्म है, क्योंकि आगे जाके काफी उसमें चेंज भी हो सकता है मैकेनिज्म। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। आने लग गया रिएक्शन कैसे करनी है। SO4 एरो के ऊपर देख रही हूँ बस, किसका है, एसिड है, तो क्या करेगा, एक नंबर काम करेगा, भारी एसिड है, बड़ा एसिड है, E1 करेगा। E1 क्या करता है, एलिमिनेशन, तो ये क्या करेगा, तोड़ती हूँ मैं इसको, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, ये H जो है Cl को लेके भाग जाएगा, तो इसका भी कार्बोकैटायन ही बनेगा, क्योंकि फॉर्मेशन में कार्बोकैटायन होती है एडमिट, राइट। तो ये क्या करेगा, ऐसा बना देगा इसको, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ HCl, ठीक है। अब H2SO4 आएगा, है क्या ये एसिड था, ये बेस है, ये बेस है, और बेस वॉन्ट्स प्रोटोन, ठीक है, इसने प्रोटोन खींच लिया अपना, या तो इससे खींचेगा, तो ये ऐसा कुछ ऐसा बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे कुछ जुड़ेगा नहीं, ये कहीं सोचते दीदी ये बन जाएगा H2SO4, सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना है कि Cl की जगह ये लग गया, एलिमिनेशन है, समझ रहा है, ये है रिएक्शंस। बस एरो के ऊपर समझ और खुद रिएक्शन करना सीखो, कोई बड़ी चीज नहीं। अगला क्वेश्चन, Cl इथोनेट इज अ बेस, और जो कि भारी बेस है तो क्या होगा, E2 होगा, 2 नंबर काम करेगा ना बेस है तो। अब सीधे इसका कर देती हूँ, इथोनेट का E2 एलिमिनेशन होगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। अगर मैं ये बनाती हूँ ना ये, तो मैं बेवकूफ़ हूँ एक नंबर की, क्योंकि मैं E2 बोल के भी सब्स्टिट्यूशन कर रही हूँ, समझ रहा है। जो रिएक्शन करनी है ना मुंह से बोलनी, ताकि समझ आए, पेपर में भी मन में बड़बड़ाना है, तो होती है रिएक्शंस। तो ये क्या करेगा, माइनस लगा दिया, फिर माइनस यहाँ आ जाएगा, ये बन गया E2 का प्रोडक्ट। तो देख E1 का प्रोडक्ट और E2 का प्रोडक्ट सेम है, बट तरीका अलग है। यहाँ पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल, इसको लेके अलग होता है, फिर ये बेस वॉन्ट्स प्रोटोन, इसमें क्या कर रहा है, ये इसका हटा देता है, ये माइनस चार्ज आता है, माइनस चार्ज यहाँ नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, K प्लस Cn माइनस, Ag प्लस Cn माइनस, K प्लस NO2 माइनस। ये आएंगे क्वेश्चंस पेपर में, तेरे को रिएक्शन आनी चाहिए, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तेरे को बस करना आना चाहिए। इनके आंसर्स निकाल के दे, कैसे निकाल के देगा। अब तू बोले दीदी तो एरो के ऊपर ही नहीं थे, मुझे नहीं पता क्या ये वो, तो भैया ये आपको क्या दिख रहे हैं, बेस दिख रहे हैं, एसिड दिख रहे हैं, पहले तो मुझे बता दो, पहले बताओ ये वाटर दिख रहा है तेरे को, कहीं से पानी दिख रहा है, पानी नहीं है, ठीक है। ये तेरे को अल्कोहल दिख रहे हैं, OH दिख रहा है कहीं पे, तो अल्कोहल भी नहीं है, तो 2 चांसेस तो कम हो गए एक नंबर होने के। पहले अब तीसरी बात क्या, एसिड ना ऐसा। अब ये रिएक्शन देख, क्या है ये, Mg है, Mg से तेरे दिमाग में क्रैक होना चाहिए ऑर्गेनिक इक्वेशन देखते ही, कि ग्रिग्नार्ड तो नहीं जा रहा ये कहीं, फिर ग्रिग्नार्ड के लिए ये चेक कर ले, तो बना दूंगी मैं ग्रिग्नार्ड। क्या बनाऊंगी, बना दी मैंने ग्रिग्नार्ड। और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ना, ये किसकी तरह एक्ट करता है, ये क्या है, माइनस चार्ज है, ये जो पार्ट है ना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, बहुत रिएक्शन में काम करेगा। तो मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये वाला पार्ट, एल्केन वाला पार्ट अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो अब अगर इस रिएक्शन में मैं आगे इस रिएक्शन में मैं अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, इस रिएक्शन में एरो के ऊपर डालती हूँ CH3Cl। अब बोले दीदी एसिड है, बेस है, क्या है, एसिड है भैया, Cl एसिड,
ये मत बोली लास्ट के ग्रुप में है तो बेस है, सीएल दिख रही है, अंधा हो रखा है, एसिड है ये, ठीक है। क्या करेगा, एक नंबर काम करेगा, क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, इसका मतलब ये कुछ हटेगा, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस पे अटैक करेगा, तो इसमें में से मैं बोल दूँ ऐसा कुछ होगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और ये ऊपर क्या है, रोके, ये जो एरो के ऊपर है ना इस रिएक्शन में, ये तेरा रिएजेंट नहीं है, रिएक्टेंट है, ये ध्यान रखना। हाँ, ये बताना भूल गई थी, शिट, गलती कर दी एक, तेरे को मैंने गलत बोल दिया ये चीज, सॉरी। अगर एरो के ऊपर लिखा है ना CH3Cl, इसका देख, एरो पे मैं मानती हूँ कि हाँ ऊपर वाला देखना है, बट ऊपर वाला ना ये इसके साथ रिएजेंट करना है, और ये मैंने क्या बोला, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसका मतलब कि एरो के ऊपर जो चीज है ना वो ये है, ये वाली चीज है, ये तो तेरा ऐसा रिएजेंट है ये, ठीक है। बट ये हर बार रिएजेंट नहीं होता, ये सिर्फ इसलिए कि रिएक्शन बहुत सारी प्रोसीड होती है, डल रहा है, बट इसको तो रिएजेंट मानना, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि क्या चीज़ है। अगर यहाँ पे तेरा रिएजेंट दिख रहा है तो यहाँ पे तो तेरे को ऑब्वियसली रिएक्टेंट देंगे, बट अगर तेरे को ग्रिग्नार्ड यहाँ लिखा है ना, किसी का ए निकल के आया, जैसे कि क्वेश्चन चल रहा है एक लंबा सा ये, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर ये ए लिखा है, ए तेरा ग्रिग्नार्ड निकल के आ गया, तो ये तेरा रिएक्टेंट है, ये तेरा रिएजेंट है, तो ये क्या है, ये पार्ट क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा, तो ये क्या है, देगा कौन सी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन करते हैं, बेस होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं, तो 2 नंबर देंगे। और क्या दिख रहा है इसमें कि क्या हो सकता है, ये SN2 ही हो सकती है, तो SN2 मैकेनिज्म होगी, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके क्या कर देगा, सब सब्स्टिट्यूट कर देगा इस Cl को, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नहीं यार, वेट, इसमें रिएक्शन होगी, इसमें एलिमिनेशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि एलिमिनेशन करने के लिए कितने कार्बन चाहिए, 2 कार्बन चाहिए, तो इसमें SN1 ही होगी, भले ये प्राइमरी है, स्टिल इसमें SN1 होगी, क्योंकि इसमें E1 नहीं हो सकती, तो ऐसे फिर रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये बन जाएगा, ठीक है। बस SN2 का, और ये डिग्रीज याद रखनी है कि कौन सी डिग्री है, मोस्टली SN2 का देखते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चंस दूंगी तो आंसर देगा, ठीक है। इसका मतलब होता है हीट, इस सिंबल का मतलब होता है हीट। इन क्वेश्चंस के आंसर दे। पहले मेरे को सबसे पहले क्या देना तूने, सबसे पहले मुझे बता कि 1 नंबर 2 नंबर कौन सा है, ठीक है। सिर्फ मुझे इतना बता, ये क्या है, H2O क्या नंबर है, 1 नंबर है, ठीक है। ये क्या है, बेस है, क्या नंबर है, 2 नंबर है। ये क्या है, H2SO4 1 नंबर है, वेरी गुड। ये क्या है, O8 है, O- है ना, O8 आता है। ये क्या है, बेस है, 2 नंबर काम करेगा। ये इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाती हूँ। चल तू ना इतना बता दे तो मुझे ये भी बता ही देगा। H2 है, क्या करेगा, SN। एक चीज सुन, शायद मैं अभी इसमें कंफर्म नहीं कर रही, बट हाँ H2O सिर्फ SN1 रिएक्शन करता है, ठीक है, E1 नहीं करता, ठीक है, सिर्फ, बट पक्का नहीं है, आगे देख के बताती हूँ, ठीक है। ये तो को बताइए SN1 करता है, बट ऐसा ना होगी प्राइमरी सेकेंडरी वाली चीज, बट होगी तो मैं आगे तेरे को बता दूंगी, ठीक है। अभी तक तो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। ये क्या करेगा, बेस है, कौन सा बेस है, लाइट बेस है, हल्का सा बेस है, फुद्दू सा बेस है, OH- ही तो है, कुछ बड़ा सा बेस है नहीं, तो ये करेगा SN। ये एसिड है, पहले बात 1 नंबर काम कर रहा है, दूसरे बल्कि एसिड है, कितने सारे इसमें एटम्स हैं, तो E1। ये क्या, O8 जो है बेस होता है, और ये बल्कि इथोएट, इथेन, फिर O8, E2 करेगा ये। समझ आया। अब ये क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व करते हैं कि कर कैसे रहा है। पहला, अभी तो मैंने सिर्फ इतना ही देखा कि कौन कौन सी रिएक्शन हो गया, मैं आंसर निकाल दूंगी इसमें से, क्योंकि मेरे को आगे रिएक्शन करनी है, ऐसे मैं मान रही हूँ, ठीक है। H2, पहला है H2O, नंबर 1 नंबर काम करेगा, 1 नंबर काम करेगा, 1 नंबर काम में कौन सा काम करेगा, SN1।
1 इतना ही सिखाया भी तेरे को मैंने। इसको देख के डिसाइड करना, इसको नहीं देखना। इसको जब तूने मैंने देखो डार्जन का पूछा तो तूने इसको बोल के बोल दिया अल्कोहल है, गलत बात। एरो के ऊपर देख क्या है, समझ रहा है? क्या है एरो के ऊपर? H2O, SN1 करेगा। अब SN1 में क्या बताया था तेरे को, कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स का है? फर्स्ट ऑर्डर लिखा है आंसर क्वेश्चन में ही। स्टेप 2 स्टेप। तीसरी चीज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, क्यों कार्बोकेटायन? एसिड बनता है एरो के ऊपर। एक नंबर काम कौन कौन करते हैं? एसिड करते हैं, H2O करता है और अल्कोहल करता है, तो तीनों में कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, तो मैं इसका बना दूंगी कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन बनाएंगे अब हम इसका कार्बोकेटायन। ये तो इसने H, ये इसके बाद बट यहाँ से ये प्रोटॉन नहीं ले सकता, तो सॉरी ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, मतलब है तो ये बेस ही, न्यूक्लियोफाइल सेम बात है कि एरो के ऊपर क्या है? बेस है, बट ये न्यूक्लियोफाइल है ना, एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको क्या इसका ये बनाएगा एनायन। ठीक है, क्योंकि इसे टक्कर मारी है, इसने बनाया एनायन, यहाँ पे बना दिया। अब ये माइनस चार्ज किसी एक कार्बन पे जाके अटैच होगा, तो मान लेती हूँ मैं यहाँ पे लग जाएगा माइनस चार्ज, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। तो ये है तेरा E2 का प्रोडक्ट। ठीक है, SN2 का प्रोडक्ट होता तो ये होता, जो कि SN1 का प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि टर्शरी वो बन गया। तो स्टेबल है ये कटायन देखा जाए तो। समझ आई ये बात? अभी और समझ आएगा ये क्वेश्चन करेंगे तो। कुछ चीजें देखो, मेरे को क्या समझाया तेरे को अभी तक, रिएक्शन कैसे देखी है मैंने? दो ही चीजें देख रही हूँ, एरो के ऊपर क्या लिखा है, फिर एक नंबर है या दो नंबर है। अब फिर एरो के ऊपर हल्की चीजें हैं तो एक नंबर में जाएंगी, सॉरी हल्की चीजें SN वाले में एक में जाएंगी या दो में जाएंगी, हल्की हल्की। ठीक है, और भारी है तो E में जाएंगी, या तो 1 में या 2 में, डिपेंड कि एसिड है या बेस है। ठीक है, H2O क्या होता है? रिकॉल करवा, H2O एक नंबर। H2 किसका करता है? SN1 करता है। ओके, अब और क्या था? SN1 की स्टेबिलिटी क्या होती है? टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसका मतलब क्या है कि अगर, इससे क्या समझा मैंने, क्या बोला कि SN1 और SN2 का क्या है? इसका है प्राइमरी, सेकेंडरी, सॉरी इसका है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। इसका है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये क्वेश्चन में जैसे कर लेती हूँ, सी ये भी नहीं करते, चल ये वाला। इसमें बताइए क्या होगा? सी, भगवान, तो क्वेश्चन लिखा था मेरे से। CH3OH में मैंने CH3OH नहीं, CH3I में मैंने H2O डाला, क्या करेगा? तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगी? एरो के ऊपर है H2 क्या करता था? SN1, क्योंकि एक नंबर काम करता है। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि SN1 का ऑर्डर ये होना चाहिए, और ये कितने डिग्री कार्बन है? ये 1 डिग्री कार्बन है, तो SN1 करेगा? नहीं करेगा, ये E1 कर देगा, क्योंकि एक नंबर काम तो करना है, और SN1 प्राइमरी पे बहुत कम काम करती है, तो एक E1 कर देगा। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? ये तो कुछ भी नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। नहीं यार, वेट, इसमें रिएक्शन होगी, इसमें एलिमिनेशन क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि एलिमिनेशन करने के लिए कितने कार्बन चाहिए? 2 कार्बन चाहिए, तो इसमें SN1 ही होगी, भले ये प्राइमरी है, स्टिल इसमें SN1 होगी, क्योंकि इसमें E1 नहीं हो सकती, तो ऐसे फिर रिएक्शन ही नहीं होगी, तो ये बन जाएगा। ठीक है, बस SN2 का, और ये डिग्रीज याद रखनी है कि कौन सी डिग्री है, मोस्टली SN2 का देखते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस करते हैं। मैं क्वेश्चंस दूंगी, तो आंसर देगा। ठीक है,
इसका मतलब होता है हीट, इस सिंबल का मतलब होता है हीट। अब देख, अब मैंने तेरे को जितना भी तेरे को बताया वो तूने याद कर लिया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस कैसे होते हैं ऑर्गेनिक के अब तू खुद करना सीख जाएगा। ये जैसे कि मैंने कोई भी कंपाउंड है, ठीक है, CaA, ठीक है, इस पे OH माइनस डाला। OH माइनस क्या है ये? OH क्या है? H होता तो क्या बोलती मैं, एसिड है। OH है तो बेस है, ठीक है, तो ये क्या है, बेस। कौन सा नंबर करेगा, 2 नंबर। हल्का बेस दिख रहा है, भारी बेस दिख रहा है, हल्का सही तो बेस है, तो क्या हो जाएगा, SN2 करेगा, ठीक है। SN2 करेगा, बट यहाँ पे SN2 नहीं होगा, ठीक है। अब समझते हैं क्यों नहीं होगा। ये जो रिएजेंट है ना, एरो के ऊपर देके डिसाइड करते हैं SN2 SN1 क्या होगा। कुछ कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगी, बट तू समझ कैसे। रिएजेंट किसका है, SN2 का है, बट ये SN2 नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा अभी बताती हूँ। रिएजेंट ऑफ SN2, बट SN2 करता है नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि अगर इसने SN2 करी तो क्या होगा। अब SN2 क्या था, SN2 इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब मैं इसको SN2 करके देखती हूँ, चलो हम SN2 करते हैं। तो SN2 क्या होगा, पहली बात तो फर्स्ट सेकंड ऑर्डर है, एक स्टेप में होगा, 1 स्टेप होगा। अब तू ये बता कि SN2 के लिए स्टेबिलिटी क्या था, ऑर्डर क्या था, स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन, स्टेबिलिटी देखते थे कैटायन की, ठीक है। मतलब स्टेबिलिटी किस में देखते हैं, कैटायन की SN1 में देखते हैं, बट इसमें स्टेबिलिटी नहीं देखते। तो इसमें क्या था, टर्शरी में होगा, सेकेंडरी, फिर सॉरी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ऐसा होगा। मतलब SN2 में क्या चाहिए, SN2 करना है तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, कम भीड़ चाहिए, ठीक है, प्राइमरी चाहिए। बट ये देख, ये कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन से अटैच चाहिए, तो ये टर्शरी कार्बन है। तो SN2 तो ये करेगा ही नहीं, इसी बात से पता चल गया। जब तुझे ऊपर दिखे ना कि ये बेस है, ठीक है, बेस दिख रहा है, तुझे हल्का बेस दिख रहा है, तो SN2 जा रहा है। अब तू SN2 करेगा तो तेरा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, SN2 यही तो होगा। देख क्यों होगा ये Cl 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 Cl, इसमें OH है, न्यूक्लियोफाइल आया, टक्कर मारी कार्बन पे, इसको हटा दिया, तो ये बन गया, ठीक है। बट ये जो प्रोडक्ट है, ध्यान से देख, ये SN1 का प्रोडक्ट नहीं बन गया। और SN1 का प्रोडक्ट कैसे बन सकता है ये, अगर H+ होता है एरो के ऊपर तो SN1 का होता, समझ आती, बट यहाँ पे OH माइनस था, बेस था, तो और कौन सा नंबर काम करना था, 2 नंबर काम करना था, तो इसको तो SN2 का प्रोडक्ट होना चाहिए था, बट SN2 का तो प्रोडक्ट ही नहीं बना, समझा। अब तू बोलेगा दीदी आपने वो बताया था कि SN1 और SN2 के सेम प्रोडक्ट होते हैं, सेम प्रोडक्ट होते हैं, बट मुझे ये बात भी ध्यान में रखनी है कि SN2 जो है ये सबसे पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। मतलब अगर टर्शरी दिख रहा है ना, ये जो रिएक्टेंट है, अगर ये टर्शरी है, ठीक है, तो SN2 नहीं होगी, मतलब SN2 होती ही नहीं है टर्शरीज में। तो अब 2 नंबर काम तो हो रहा है, अगर SN2 नहीं हो रही तो क्या होगा, E2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझा। अब देख, अब E2 करके देखते हैं, क्योंकि 2 नंबर है, बेस है, इतना तो मैं समझ गई, बेस है तो 2 नंबर काम होगा, और SN2 नहीं हो रही क्योंकि टर्शरी है, तो SN2 नहीं होती, SN2 टर्शरी में नहीं होती। मतलब अगर सबसे लास्ट में है ना, इसका मतलब उसके चांसेस ही 0% है, मतलब 0.1% है, ये मान ले, ठीक है। तो यहाँ पे E2 हो रही है क्योंकि 2 नंबर पे, तो हमें अप्लाई करना ही करनी है वो बात। अब E2 को क्या होगा, C